हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के चैप्टर 12 यशपाल तथा उनकी कहानी लखनवी अंदाज से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न कहता है यशपाल का जन्म कब हुआ था। लेखक यशपाल का जन्म कब हुआ था? तो 1903 ईस्वी में हुआ था। कहता है लेखक यशपाल का जन्म कब हुआ था? तो 1903 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था। लेखक यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंजाब के कहता है लेखक यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था ना। कहता है कि लेखक यशपाल का जन्म कब कब हुआ था? तो 1903 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से ग्रहण किए थे ना। कहता है यशपाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी। यशपाल ने बीए की शिक्षा जो है वो कहाँ से ग्रहण की थी? तो लाहौर के नेशनल कॉलेज से। बीए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो लाहौर के नेशनल कॉलेज से है ना यशपाल जो बीए की शिक्षा प्राप्त किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है लाहौर में यशपाल का परिचय किससे हुआ था। लाहौर में ये लेखक यशपाल का जो परिचय होता है मुलाकात होता है किससे होता है? तो भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था ना। कहता है कि लाहौर में यशपाल का परिचय किससे होता है? तो भगत सिंह और सुखदेव से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा था। लेखक यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा था? तो स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव होने के कारण ना। कहता है कि लेखक जो यशपाल थे इनको जेल जाना पड़ा था। इसका कारण क्या था? तो स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण जो है लेखक यशपाल को जेल जाना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है यशपाल की रचना का सीधा सरोकार किससे होता है। यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? तो आम आदमी से होता है। किससे होता है? तो आम आदमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार थे। यशपाल जो है वो किस शैली के विशिष्ट रचनाकार थे? तो यथार्थवादी शैली हो जाएगा। कौन शैली हो जाएगा? तो यथार्थवादी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। यशपाल का वह कौन सा उपन्यास है जो भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? तो झूठा सच हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो झूठा सच हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किया है? तो पतनशील सामंती वर्ग पर किया है ना। कहता है कि लेखक जो यशपाल है वो लखनवी अंदाज उनका कहानी यहाँ दिया गया है इसमें ये किस पर व्यंग और कटाक्ष किए हैं? तो पतनशील सामंती वर्ग पर क्या किए हैं? कटाक्ष किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यशपाल के कहानी का संग्रह ना कहानी संग्रह है। कहता है यहाँ यशपाल की कौन सा कहानी संग्रह है? तो तर्क का तूफान, ज्ञान दान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुनिया और आपका फूलों का कपूरता हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन है। यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो अमिता हो जाएगा, दिव्या, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, मेरी बात और उसकी बात हो जाएगा ना। ये जो है यशपाल के क्या है? तो प्रमुख उपन्यास हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है यशपाल का मृत्यु कब हुआ था। लेखक यशपाल का मृत्यु कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। लेखक यशपाल का मृत्यु कब हुआ था? 1976 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने किस ट्रेन से यात्रा का वृत्तांत चित्रण किया है ना। कहता है कि लखनवी अंदाज जो कहानी दिया गया है इसमें लेखक ने किस ट्रेन से यात्रा का जो है आपका वृत्तांत चित्र का वर्णन किया है? तो पैसेंजर ट्रेन। किस ट्रेन का जिक्र किया गया है? तो पैसेंजर ट्रेन का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ट्रेन में किस क्लास के टिकट के अधिक दाम लगते थे ना। कहता पैसेंजर ट्रेन में जो है वो किस आपका क्लास के जो टिकट होता है ना का टिकट का दाम अधिक लगता था। तो सेकेंड क्लास ना। कहता है ट्रेन में किस क्लास के टिकट का अधिक दाम लगते थे? तो सेकेंड क्लास के टिकट का जो है वो दाम अधिक लगता था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए लेखक ने किस क्लास का टिकट लिया था। कहता है कि भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए लेखक ने किस क्लास का टिकट लिया था? तो क्या हो जाएगा? सेकेंड क्लास का टिकट लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रेन में लेखक की मुलाकात किससे हुई। ट्रेन में जो लेखक का जो मुलाकात होता है किससे होता है? तो एक लखनवी नवाब से होता है। किससे होता है? तो एक लखनवी नवाब से ना आपका लेखक जो मुलाकात होता है कहाँ होता है? तो पैसेंजर ट्रेन में होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है सफेद पोष से सज्जन ट्रेन में किस मुद्रा में बैठे हुए थे। कहता है सफेद पोष जो सज्जन थे व्यक्ति थे वो ट्रेन में किस मुद्रा में बैठे हुए थे, तो पालथी मारकर ना बैठे हुए थे। कैसे बैठे हुए थे, पालथी यानी पलथिया मारकर बैठे हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रेन में बैठे सज्जन की चिंता में विघ्न क्यों पड़ा। कहता है ट्रेन में बैठे जो सज्जन थे उनका चिंता में विघ्न क्यों पड़ा, तो लेखक के आ जाने का ना, किसके कारण आपका बाधा पड़ता है, तो लेखक आ जाने कारण का होता है, तो उनको आपका ना विघ्न पड़ता है। नेक्स्ट कहता है कि सज्जन ने ट्रेन में अपने सामने क्या रखा था। सज्जन जो व्यक्ति हैं वो ट्रेन में अपने सामने क्या रखे थे, तो 2 ताजे चिकने खीरे रखे थे। क्या रखे थे, तो 2 ताजे चिकने खीरे रखे थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नवाब साहब ने अपनी सीट के नीचे क्या रखा था। नवाब साहब जो है अपने सीट के नीचे क्या रखे थे, क्या रखे थे, तो नवाब साहब ने सीट नीचे क्या रखे थे, चाकू ना चापका क्या रखे थे, सॉरी लोटा रखे थे। क्या रखे थे, लोटा। कहता है नवाब साहब ने अपनी सीट के नीचे क्या रखा था, तो लोटा रखा था। नेक्स्ट है नवाब साहब ने जेब से क्या निकाला। नवाब साहब जो जेल से नवाब साहब जो है वो जेब से क्या निकालते हैं, तो चाकू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो चाकू ना चाकू निकालते हैं। नेक्स्ट है मुफसली ना मुफसिल का अर्थ है। मुफसिल का क्या होता है, तो केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थल क्या बोलते हैं, तो मुफसिल बोलते हैं ना। मुफसिल का अर्थ क्या होता है, तो केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान को क्या बोलते हैं, तो मुफसिल बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कहानी के अनुसार किस स्टेशन के खीरा बेचने वाले खीरों के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। कहानी के अनुसार किस स्टेशन के खीरा बेचने वाले खीरों के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, तो कहाँ हो जाएगा, लखनऊ ना, लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट में कहता है लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के साथ ग्राहकों के सामने और क्या प्रस्तुत करते हैं ना। कहता है कि कहता है कि लखनऊ, कहता है लखनऊ जो है ना, कहता है लखनऊ, ठीक है, कहता है लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के साथ ग्राहक के सामने ना और क्या प्रस्तुत करते हैं, तो जीरा मिला हुआ नमक और पीसी हुई लाल मिर्ची पुड़िया हो जाएगा ना। क्या आपका है, तब जब इसका हो जाएगा ना, जीरा मिला हुआ नमक और पीसी हुई लाल मिर्ची की पुड़िया। जीरा मिला हुआ नमक और पीसी हुई लाल मिर्ची का पुड़िया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नवाब साहब के पास कौन सा खीरा था। नवाब साहब के पास कौन सा खीरा था, तो लखनऊ का बालम खीरा था। नवाब साहब के पास कैसा खीरा था, कहाँ का खीरा था, कौन सा खीरा था, तो लखनऊ का ये बालम खीरा था। नेक्स्ट प्रश्न है नवाब साहब ने किसे खीरे की पेशकश की है। नवाब साहब ने किसे खीरे की पेशकश की है, तो लेखक को की है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नवाब साहब ने खीरों का रसास्वादन किस प्रकार किया, तो सूंघकर किया। नवाब साहब जो है खीरे का जो रसास्वादन है वो किस प्रकार करते हैं, तो खीरों को सूंघकर करते हैं। नेक्स्ट है नवाब साहब के खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को लेखक ने संतुष्ट होने का कौन सा तरीका बताया, तो सूक्ष्म, नसीब तथा एब्स्ट्रैक्ट तरीका बताया है ना। नेक्स्ट कहता है कि लेखक ने कहानी के माध्यम से किन लोगों पर कटाक्ष किया है। लेखक ने कहानी के माध्यम से किन लोगों पर कटाक्ष किया है, तो बनावटी जीवन जीने और आवंडर करने वालों पर किया है ना। लेखक ने कहानी के माध्यम से किन लोगों पर कटाक्ष किया है, तो बनावटी जीवन जीने और आपका आडंबर करने वाले लोगों पर किया है, कटाक्ष किया है। अब आगे देखते हैं कि आपका यशपाल के जो कहानी दिया गया है लखनवी, इससे आप कौन कौन सा प्रश्न बन सकते हैं ना। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर यशपाल का जन्म, यशपाल का जन्म कब हुआ था। कहता है लेखक यशपाल का जो जन्म कब हुआ था, नहीं, लेखक यशपाल का जन्म कब हुआ था, तो लेखक यशपाल जन्म कब हुआ था, 1903 में हुआ था। कब हुआ था, 1903 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था, तो फिरोजपुर छावनी में हुआ था ना। कहता है लेखक का यशपाल है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लेखक यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका कहाँ होता, दुर्ग का हो जाएगा, फिरोजपुर छावनी में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी। यशपाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी। यशपाल जो है वो बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे, तो लाहौर के नेशनल कॉलेज से। 4 क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, लाहौर के नेशनल कॉलेज से ग्रहण किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है लाहौर में यशपाल का परिचय किससे होता है। लाहौर में यशपाल का जो परिचय होता है किससे होता है, तो पापा भगत सिंह और सुखदेव सिंह से होता है ना। लाहौर में यशपाल का परिचय किससे होता है, तो भगत सिंह और क्या हो जाएगा, सुखदेव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहता है कि यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा था ना। कहता है यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा था, तो कहता है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वाधीनता संग्राम के भाग लेने का ना। यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा था, तो स्वाधीनता संग्राम के कारण। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है। यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है, तो 7 का आपका ए हो जाएगा, आम आदमी से होता है। किससे होता है, तो आम आदमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अगर यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार थे। यशपाल जो है वो किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हो जाएंगे, तो यथार्थ शैली का। किस शैली का, यथार्थ शैली हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है यशपाल का कौन सा उपन्यास यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। यशपाल का वह कौन सा उपन्यास है जो भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक आपका जो है दस्तावेज है। तो 9 का क्या, तो 9 कब का बी हो जाएगा ना, झूठा सच हो जाएगा। कौन का हो जाएगा, तो झूठा सच हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किया है। कहता है कि यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस पर व्यंग और कटाक्ष किया है। तो 10 का क्या आपका हो जाएगा, 10 का आपका ये हो जाएगा सामंती वर्ग पर। किस पर कटाक्ष किए हैं, तो सामंती वर्ग पर जो है लेखक कटाक्ष किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह कौन सा है। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह कौन हो जाएगा, तो आपका सभी हो जाएगा। तर्क का तूफान, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया और फूलों का कुर्ता, ये यशपाल की का है प्रमुख कहानी संग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन सा हो जाएगा। यशपाल का प्रमुख उपन्यास कौन होगा, तो यशपाल का जो प्रमुख उपन्यास हो जाएगा ये आपका मेरी बात उसकी बात, अमिता, दिव्या, कामरेड, दादा कामरेड, कामरेड पार्टी है ना, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है यशपाल का मृत्यु कब हुआ था। लेखक यशपाल का मृत्यु कब होता है, तो 1976 में होता है। कब होता है, 1976 में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने किस ट्रेन की यात्रा का विस्तार चित्रण किया है ना। कहता कि आपका जो है लखनवी अंदाज जो कहानी दिया गया है इसमें लेखक ने किस ट्रेन का जिक्र किया है। तो 14 क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पैसेंजर ट्रेन हो जाएगा ना, पैसेंजर ट्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि ट्रेन में किस क्लास के टिकट के अधिक दाम लगते थे ना। कहता ट्रेन में किस आपका क्लास के टिकट का अधिक दाम लगते थे, तो क्या हो जाएगा सेकेंड क्लास के टिकट का अधिक दाम लगते थे। नेक्स्ट पर कहता है कि भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए लेखक ने किस क्लास का टिकट लिया था। तो सेकेंड क्लास का टिकट लिया था। कहाँ लिया था, सेकेंड क्लास का टिकट लिया था। नहीं देखिए, नेक्स्ट में कहता है ट्रेन में लेखक की मुलाकात किससे होती है। ट्रेन में लेखक की मुलाकात किससे होती है, तो एक लखनवी नवाब से होती है ना। ट्रेन में लेखक की मुलाकात किससे होती है, तो एक लखनवी नवाब से होता है। नेक्स्ट में कहता है कि सफ़ेद पोज सज्जन ट्रेन में किस मुद्रा में बैठे हुए थे ना। कहता है कि सफ़ेद पोज जो सज्जन थे वो ट्रेन में किस मुद्रा में बैठे हुए थे, तो पालथी मार के बैठे हुए थे। कहाँ मार के बैठे हुए, तो पालथी मार के बैठे हुए थे। नेक्स्ट है ट्रेन में बैठे सज्जन की चिंता में विघ्न क्यों पड़ा। ट्रेन में बैठे जो सज्जन थे उनके ना चिंता में विघ्न क्यों पड़ा, तो 19 का बी हो जाएगा लेखक के आ जाने से। किसके आ जाने से, तो लेखक के आ जाने से है ना आपका जो है ट्रेन में बैठे सज्जन की चिंता में क्या होता है, बाधा पड़ता है। नेक्स्ट कहता है कि आपका सज्जन ने ट्रेन में अपने सामने क्या रखा था। सज्जन व्यक्ति जो है ट्रेन में अपने सामने क्या रखे थे, तो 20 का डी हो जाएगा 2 ताजे चिकने खीरे। क्या रखे थे, 2 जो है ताजा आपका ना आपका चिकना क्या था, खीरा हो जाएगा। नहीं देखिए, नेक्स्ट कहता है कि नवाब साहब ने अपनी सीट के नीचे क्या रखा था। नवाब साहब अपने सीट के नीचे क्या रखे थे, तो लोटा रखे थे ना। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। क्या रखे थे, तो लोटा रखे थे। नवाब साहब जो है अपने सीट के नीचे क्या रखे थे, तो लोटा रखे थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि नवाब साहब ने जेब से क्या निकाला। नवाब साहब जेब से क्या निकालते हैं, तो जेब से चाकू निकालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कहानी के अनुसार किस स्टेशन के खीरा बेचने वाले खीरों के इस्तेमाल का तरीका जानते थे ना। तो 23 का क्या हो जाएगा, लखनऊ का हो जाएगा ना, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के साथ ग्राहकों के सामने और क्या प्रस्तुत करते थे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के साथ ग्राहकों के सामने और क्या प्रस्तुत करते थे, तो 24 का सी हो जाएगा ना। अब कहता है जीरा मिला हुआ नमक, लाल मिर्च की पुड़िया ना। कहता है लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के साथ ग्राहकों के सामने और क्या प्रस्तुत करते थे, तो खीरा में जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च का पुड़िया पेश करते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पर कहता है कि नवाब साहब के पास कौन सा खीरा था। नवाब साहब के पास कौन सा खीरा था, तो लखनऊ का बालम खीरा था ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नवाब साहब के पास कौन सा खीरा था, तो लखनऊ का बालम खीरा था। आगे कहता है नवाब साहब ने किसे खीरे की पेशकश की। नवाब साहब जो है वो खीरे की पेशकश किसे सामने किए थे, तो 26 का बी हो जाएगा लेखक के सामने का कहता है, तो आपका खीरे की पेशकश की थी। नेक्स्ट प्रश्न है नवाब साहब ने खीरों का रसास्वादन किस प्रकार किया। नवाब साहब ने खीरों का रसास्वादन किस प्रकार किया, 27 का सी हो जाएगा सूंघकर किया था ना। कैसे किया था, सूंघकर किया था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नवाब साहब के खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को लेखक ने संतुष्ट होने का कौन सा तरीका बताया था। तो 28 का क्या हो जाएगा, डी सभी हो जाएगा ना। 28 का डी हो जाएगा सूक्ष्म नसीब और एब्स ट्रैक तरीका बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है लेखक के कहानी के माध्यम से किन लोगों पर कटाक्ष किया है। लेखक जो है कहानी के माध्यम से किन लोगों पर कटाक्ष किया है ना, किन लोगों पर कटाक्ष किया है, तो आपका बनावटी लोगों पर कटाक्ष किया है ना। कहता है लेखक ने कहानी के माध्यम से किन लोगों पर कटाक्ष किया है, तो बनावटी लोगों का क्या कटाक्ष किया है।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नवाब साहब ने खीरे की फाकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया। कहता है कि नवाब साहब ने खीरे की फाकों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया। तो 30 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपका खानदानी रईस का अंदाज दिखाने के लिए ना, क्या करने के लिए, तो खानदानी रईस को दिखाने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए जो है खीरों के फाकों क्या करते हैं, तो खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नवाब साहब ने खीरे की फाकों को कैसी नज़र से देखा। नवाब साहब ने खीरे की फाकों को कैसी नज़र से देखा। तो 31 का आपका डी हो जाएगा, संतरीन हो जाएगा ना, सतरीन हो जाएगा ना। किस नज़र से देखा, सतरीन नज़र से देखा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वार्तालाप की शुरुआत किसने की थी, किसने की। वार्तालाप की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो वार्तालाप का जो शुरुआत किया गया था किसके द्वारा किया गया था। तो वार्तालाप का जो शुरुआत किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, नवाब साहब द्वारा किया गया था ना। कहता है कि आपका वार्तालाप की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो नवाब साहब द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया। तो 33 का आपका बी हो जाएगा, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु ना। कहता है लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया। तो आत्मसम्मान की रक्षा हेतु ना, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु जो है लेखक ने खीरा खाने से ना क्या कर दिया, ठीक है, इनकार कर दिया। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न का हो जाएगा, आंखें चुराना मुहावरा का क्या अर्थ है। आंखें चुराना का अर्थ क्या होता है, तो नजरें बचाना होता है ना। आंखें चुराना का अर्थ क्या होता है, तो आंखें चुराना का होता है नजरें बचाना आपका होता है। तो ये आपका यशपाल के आपका लखनवी अंदाज से बनने वाले कुछ आपका महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के वीडियो को और देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।